मेरे साथ हैं इस समय अश्मिका हमारी वन ऑफ द यंगेस्ट फॉलोअर्स हैं और अश्मिका का आज बर्थडे है। ये यहाँ पे सबसे मिलने आई हैं, खासकर मदर डेयरी से मिलना चाहती हैं और इनको पीपल फार्म का सब कुछ पता है। जो सबसे पहले एनिमल आए थे वहाँ से लेके आज तक अश्मिका को पता है कि इस बुल से क्यों दूर रहना है। अश्मिका दूर रहना कैसे पता लगा आपको ये? वाह, और आपको क्या क्या पता है? अच्छा, और अगर किसी को इंजरी हो जाए तो क्या करना पड़ता है? डीमैक्स स्प्रे। ओह, और डीमैक्स स्प्रे ना हो तो अब अश्मिका आप टूर दोगे पीपल फार्म का? चलो चलो चलो, हम सेफली चलेंगे। ये छोटी सी काफ कौन है? ओह, इसकी मम्मी कौन है? मदर डेयरी। बाबा रे, इतने नाम तो मुझे नहीं याद रहते। अब हम अश्मिका को मिलवाएंगे जिनका एक खास हाल पूछने आई हैं मदर डेयरी से। मदर डेयरी, हाउ आर यू? हेलो। आपको पता है यहाँ पे क्यों आई हुई है ये? उसका जो ये वाला एरिया है वो बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, अब आपको पहले से कम लग रहा है? थोड़ा सा कम लग रहा है। हमारे हिसाब से तो बहुत फर्क पड़ गया। ये देखो पास आके, ये तो कुछ भी नहीं कहती, इसे आप पेट भी कर सकते हो। हेलो। जल्दी ठीक हो जाओ। बी बेटर। हैप्पी बर्थडे। व्रत में दिखाता हूँ एक बड़ी सही चीज। अश्मिका ने अपने घर में ये पीपल फार्म बनाया, ये इसका टॉय है। उसने उसको मैट दिया है, पानी दिया है और अम्ब्रेला रखा है और अपनी तरफ से उसने एक पीपल फार्म बना दिया। अरे यार, ये तो तुम कैसे जानते हो पीपल फार्म को? YouTube पे देखा था। कब से? नहीं यार। चलो आप एक बात बताओ, सबसे फर्स्ट इनका नाम बता दो। हाँ, इनका नाम बता दो। रॉबिन से। उसको सारे एनिमल्स पता है उसको। और बेटी जी के साथ कौन आया था? मम्मी जी। ओ, इतनी पहले से सब पता है। और नैनो। टोफू क्या करती है? टोफू खाने वाला है ना? नहीं, तो काऊ है। कितने साल के हो गए आज आप? 8 years। वाह। और अश्मिका को भाई गिफ्ट हमने दिया, एक तो हमने रॉबिन एंड फ्रेंड्स की नोटबुक दी है, प्लस हमने कहा कि यहाँ से वो कोई भी पपी ले जा सकती है। तो अभी ये देखेंगे पपीज को। हो सकता है कि ऑफर वो बाद में अवेल करें। ओके। क्योंकि हम चाहेंगे ना कि और बच्चे आते रहे, पता चले कि इनको पपी थमा के भेज दिया लोग, केवल नहीं लाना बच्चों को यार। आप ये भी देखते हो हमारा एनिमेशन? 2-3 वीडियोस देखे। फिर पीपल फार्म टून्स बदल गया ना, फिर सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहा, फिर अब उनके लिए भी हो गया जो अंदर जिनके बच्चा है पर वैसे बड़े हो गए। ठीक है। गुड नाइट। रितिका की डेथ हो गई है ना, कल शाम कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही थी, पूरे दिन ही खड़ी ही नहीं हुई थी गाय। बार बार उधर ही जा रहे हो। हाँ ना, वो देख के और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, भारी भारी। वैसे इसको प्रॉब्लम क्या हुई थी? जब यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया बछड़े की इंजरी की वजह से, ताकि मदर बछड़े के साथ रह सके, क्योंकि वो बछड़े को जब उसके सामने नहीं दिख रहा था बहुत स्ट्रेस में आ रही थी। हॉस्पिटल जैसा माहौल, एक बंद एरिया, वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया उसको। खाना पीना इसका शुरू से ही कम था, सप्लीमेंट्स इसके शुरू कर दिए गए थे, लेकिन तब भी ये खाना नहीं खा रही थी और सेहत पे काफ़ी असर पड़ रहा था। और उसके बाद से इसकी फ्लूइड थेरेपी वगैरह भी शुरू की गई, सब कुछ हम कर रहे थे, हॉइस्ट किया जा रहा था, मसाज हुआ, फिर भी हम इसको बचा नहीं पाए। तो ये कहाँ किसके साथ रहेगा अभी? अंजीर है ना हमारा, जिसका कान ऑपरेट करना पड़ा था, उसके साथ इसकी दोस्ती हुई है ना पिछले दिनों में, तो अभी उसके साथ ही हम इसको शिफ्ट करेंगे। कुछ टाइम तो लगेगा इसको, क्योंकि एकदम से मदर, इनको भी समझ में तो आ ही जाता है ना। रुक जा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा मानना नहीं है, मुँह फूट जाएगा मेरा। कुछ नहीं।
ये गाय हमारे पास मंडे को आई थी 2 डेज़ बैक, जो इसका पूरा मेमोरी ग्लैंड था पूरा फट गया था। तो पूरे एडर में मैगेट्स पड़े हुए हैं, चारों के चारों ट्रीट्स खत्म हो चुके हैं। उस दिन हमने इसको सबसे पहले पेन किलर दिया था, एंटीबायोटिक दिया था और साथ में जो मैगेट्स को किल करने की मेडिसिन है वो डाली थी हमने। उसके अगले दिन हमने जितने मैगेट्स है वो रिमूव किए, जिंक ऑक्साइड और इसका पेस्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा हीलिंग को प्रमोट करे। अभी जो हम करेंगे, एक तो पेन किलर देंगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे, साथ में फ्रेश वाटर है उससे फ्लश करेंगे। आज भी हमसे जितना भी डेड टिश्यू निकलेगा उसको निकाल के हम टॉपिकल ऑइंटमेंट करेंगे। 70% के अराउंड जो थन का पार्ट है वो लॉस हो चुका है। अभी इतना ज़्यादा मास इसका गया हुआ है कि सूचर करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, थोड़ा बहुत मास बनता है, तो फिर हम सूचर करने का ट्राई करेंगे इसको। ये जब भी कोई आता है ना ऐसे मिलने के लिए तो ये इतनी खुश हो जाती है, बस उसको ये कि कोई आए और उसके साथ खेले। अच्छा आ रहे, अंदर आ रहे। जब तक तुम अंदर आके इसके साथ खेलोगे नहीं, इसको शांति नहीं मिलेगी। इतनी एक्साइटेड होती है ना मिलके। ये गुगली है ना, इसको किसी ने चंबी में रीलोकेट कर दिया था क्योंकि फीमेल है। फिर साहिल को ये मिली थी, साहिल हमारे फार्म पर लेकर आ गए और ये तब से हमारे पास है, अडॉप्ट होने का वेट कर रही है। और गुगली आजकल रह रही है टूना के साथ। ये टूना वापस आ गई? हाँ, टूना हमारे पास वापस आ गई थी अडॉप्ट होने के बाद। जब से ये आई ना तो ये शांत थी, तो मैंने सोचा यार ये शांत है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने टूना को यहाँ शिफ्ट किया घर में, ये देखने के लिए कि इसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा ही हो गई है। गुगली के साथ ये इतनी मस्ती करती है, पूरा दिन ये सोते हैं बेड पे। ये दोनों लड़ते नहीं है? नहीं, ये दोनों बिल्कुल नहीं लड़ते। पहले तो मुझे भी डर लगा था, मैंने सोचा टूना इतनी बड़ी है, डर लग रहा था कि गुगली को कुछ करना दे क्योंकि ये बहुत शरारती है। पर नहीं, ये तो हमेशा दोनों साथ साथ। अब ये देखो, अब वो भी आएगी तुम्हारे पास। चल रहे वॉक पे, चल रहे, चलो दोनों को पहली बार वॉक पे साथ में लेके। इस बार हम अडॉप्शन में ध्यान रखेंगे कि हम इस बार ऐसी फैमिली ढूंढ सकें जो टूना को समझे अच्छे से। या तो उनके पास पहले से एक फ्रेंडली डॉग हो, या वो गुगली और टूना दोनों को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि दोनों साथ साथ ही रहती है और बहुत खुश है दोनों ना साथ में। आज सुबह सुबह बढ़िया न्यूज़ मिली है मुझे एक, यहाँ पे एक ऋतिक तैयार हो गया कोई। आज उसकी विदाई है हॉस्पिटल से, वो जा रहा है फार्म में। ये रहा ऋतिक और ये रहा ऋतिक। मैं देखूंगा ही नहीं। इसके साथ कौन जा रहा है? अंजीर इसके साथ है। अंजीर को भी फार्म में शिफ्ट करना है। ये जानकारी कौन दे सकता है कि ये अडॉप्ट हुए हैं या नहीं? वो तो फिर आप हाई कमांड से बात कीजिए। हम इन दोनों को इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ना अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंजीर को हम गौशाला में वापस नहीं छोड़ सकते। वो कमज़ोर भी है, वहाँ पर उसकी केयर टेकिंग ढंग से नहीं हो रही थी। अब उसको वापस वहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। और दूसरा जो हमारा बछड़ा है ऋतिक, उसको भी हम नहीं रिलीज़ करेंगे क्योंकि ये आया था अपनी मदर के साथ। और अब क्योंकि इसकी मदर की डेथ हो चुकी है, ये सर्वाइवल नहीं सीख पाएगा ऑन स्ट्रीट खुद से। और अभी इसकी ट्रीटमेंट महीने भर की और बची है, वो किसी पे डिपेंडेंट रहेगा, तो हमें फॉरएवर उसका ध्यान तो रखना ही होगा। अपने घर जाओ। तब से यहाँ पे तमाशा लगा के रखो। ऋतिक को पकड़ ले, भागता बहुत है। क्या बदतमीज बच्चे हैं। ये देख इसने कैसे उठाया अंजीर को। ये होता है प्रेम भाव। फिर इधर आओ, इतना सा पतला सा। कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? मैं नहीं कहना चाहता। चलो मेरे पुत्र, ओ मेरे पुत्र, आई बड़ा भारी। एक तेरे से ऋतिक नहीं उठ रहा है यार, बहुत शर्म की बात है यार। देखो अब आया ना जो, इनको जब तक गालियाँ ना पड़े ना, ये तुमसे काम करके राजी नहीं है। अरे अब देख कैसे कर रहा है काम, और देख। अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर चलो। कौन मैं? हाँ, एक बंदा लेके जाना, मैं किसको लेके जाऊँ? आप अकेले चले जाओ फिर क्या? नहीं यार, ये उछल कूद करेंगे। नहीं करती ये उछल कूद। नाइस। ये अभी हम जा रहे हैं फार्म। ऋतिक का वेलकम ही नहीं कर रहा कोई। बताओ, गलत है ना? वेलकम करो यार, ऋतिक आप लोगों को बहुत छेड़ता है, इसलिए आज आप ऋतिक के मजे ले रहे हो ना? मजे नहीं भाई, वेलकम कर रहे हैं इसका काम में। ऋतिक जी आइए। यार अंजीर का कोई है ही नहीं बातचीत। ऋतिक अंजीर पता क्या है, जब आगे आगे ऋतिक चलेगा ना तो अंजीर इसके पीछे ही चल पड़ती है। तो ज्यादा अंजीर को भाव दे के कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्लासमेट है कि क्लास कक्षा में पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं। आगे। देखना यार, विपिन ना परेशान करे इसको। वो लड़ाई कर रहे हैं। ये तो लड़ाकू है ऋतिक। अब ये रहेंगे यहीं पर, और ये है पीपल फार्म रेजिडेंट के मेंबर। अब मैं बताना चाहता हूं आपको हमारे नए एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमने शुरू किया एक उल्टा पॉडकास्ट जिसमें गेस्ट सेम रहता है लेकिन सवाल पूछने वाले होस्ट बदलते रहते हैं। हमने ये शुरू किया है बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए, जिनका इंटरेस्ट एनिमल वेलफेयर से आगे पीपल फार्म की मेरी
फिलॉसफी में हैं, तो उनके जो भी सवाल होते हैं उनका मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हाइलाइट्स। हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस? बहुत बारी होता है हम दुनिया में कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार काश कुछ ऐसा होता, या कोई ये क्यों नहीं करता। उनमें से कोई भी चीज़ उठा लो जो आपकी एबिलिटीज़, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके रिसोर्सेज से फिट होती है और उसको शुरू करो। मुझे बड़ी बारी ना हॉट सॉसेस का लगता है, यार कोई ये वाली हॉट सॉस क्यों नहीं बनाता, टबैस्को यूएस में अवेलेबल है, वैसा कोई इंडिया में क्यों नहीं बनाता। अब मेरे पास मान लो मैं कुछ ना हो तो मैं हॉट सॉस वाला काम शुरू कर दूंगा, और उसमें मैं खप भी जाऊंगा, क्योंकि हॉट सॉस शुरू करी, उसकी ब्रांडिंग, बॉटलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सभी कुछ उसमें आप लाइफ अपनी बिता सकते हो। लेकिन मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी है, फैक्ट है कि जीते हैं तो हम दूसरों को दर्द देते हैं, तो मैं जीऊंगा इसलिए कि मैं दूसरों का दर्द कम करूं। अब पर्पस मैंने चुन लिया हॉट सॉस और पैसा, तो ये इससे अलाइंड नहीं है, तो खपा दूंगा मैं इसमें जिंदगी अपनी, बिजी रहूंगा मैं। लेकिन जब मैं थमूंगा और मैं सोचूंगा मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे पास जवाब नहीं आएगा क्या लोगों को मतलब खाने का स्वाद देने के लिए। तो कंटेंटमेंट आपको पर्पस से मिलेगी या नहीं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका पर्पस आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ से अलाइंड है या नहीं। What is wealth? Wealth is a representation of stored time. बड़े सारे लोग हैं जिनके पास है पैसा, पैसा प्रॉपर्टी में लगा है, दादा ने कमाया, पिताजी के लिए छोड़ा, पिताजी ने कमाया, और वो बच्चे को ही छोड़ के जाएंगे, लेकिन बच्चा अभी भी स्ट्रगल में फंसा हुआ है। बाद में पैसा उसने इनहेरिट करना है, लेकिन कोई भी वेल्थ को यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो हर कोई अपना टाइम बस वेल्थ में लॉक कर रहा है, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग हैं जिनके पास है अपॉर्चुनिटी कुछ मीनिंगफुल करने की, पर वो एक हैव नॉट वाला माइंडसेट है उनका कि हमारे पास है नहीं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो भी हैं, हैंड टू माउथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो ऐसी स्ट्रगल कर नहीं रहे, पर उनको लगता है कि उनकी ऐसी स्ट्रगल है। तो अगर आपकी उम्मीद है कि एक दिन दुनिया बिल्कुल सुधर जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ यूटोपिया हो जाएगा, तो आपकी सोच ही गलत है। तो हो जाओ होपलेस, ही होना आपके लिए बेहतर है। पर अगर आपको लगता है, वो लाइन है ना कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, सफरिंग लाइक डार्कनेस इन द यूनिवर्स डिफॉल्ट है। तो इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट कर लो, और अपनी प्लेस भी एक्सेप्ट कर लो कि देखो मैं अपने कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में दिया जला सकता हूँ, वहाँ रोशनी हो जाएगी। हो सकता है मुझसे कोई और दिया जला के अपने एरिया में रोशनी करे। मुझे तो लगता है सिचुएशन खराब होगी जब से जनसंख्या, जब से अर्थ शुरू हुआ है, जनसंख्या बढ़ रही है। विद ग्रोइंग जनसंख्या सफरिंग बढ़ी है इंसानों की भी, और जो सफरिंग इंसान कर रहे हैं, अब तो हम पृथ्वी को एकदम विनाश के कगार पे ले आए हैं। तो ऐसा हो या ना हो, तब तक तो जो हमारे पास सफ़र कर रहा है उसकी हम मदद कर सकते हैं ना। बिकॉज आप देखो, कोई ट्रक आपके पैर के ऊपर से निकल जाए तो आपको होगा ना, भाई मुझे बचा लो, मेरा दर्द कम कर दो। आप ये तो नहीं कहोगे ना होपलेस, दुनिया तो ख़त्म होनी है, छोड़ दो मुझे, मरने दो, ऐसा कोई नहीं कहता। तो वही कर्टसी दूसरों को ऑफर करो, है ना। यू हैव टू हैव होप इन दिस होपलेस वर्ल्ड। और होप ये नहीं है कि दुनिया ठीक हो जाएगी, होप ये है कि मैं किसी की मदद कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन होता है जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप किसी और की मदद ना कर पाओ। आपके पास रस भी है तो उसका भी चूरा करके आप चींटियों को खिला सकते हो। और अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते और परमानेंट आपकी स्थिति ये है, तो फिर आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप क्यों जी रहे हो। ये सवाल एक क्लैरिटी के लिए है, उकसाने के लिए नहीं कि जाके